मानना है कि अभिनंदन समारोह वगैरह के फेर में कम पड़ी, और अगर पार्टी में सच क्या कमी है, क्या करना है, उसके लिए अगर निडर होके बात करनी है तो राष्ट्रीय जनता दल जिला का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखिए। तकरीर के दौरान कहा है कि ये अभिनंदन समारोह नहीं है, ये टास्क जो सौंपा गया है उससे मुझे सचेत किया गया है, बस। सर, अभी आपने देश के बारे में बताया, देश की चिंता की है, खासकर जो जिस तरह का अभी स्थिति बनती जा रही है भारत में, जिस तरह से आपने बताया अभी कि नहीं एकजुटता की आवश्यकता है, जिस तरह से आपने क्या कहेंगे, उससे क्या लगता है? हमने अपने वक्तव्य में जो बातें रखी हैं, अगर आपको अच्छी लगे हो उसी को चला दीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि संविधान की कसम हम खाते हैं, प्रधानमंत्री खाते हैं, एमपी खाते हैं, एमएलए खाते हैं, मगर संविधान का जो 4 प्रियम्बल है इस पर टिका हुआ है, उसके खिलाफ हम कितना कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, इसकी विवेचना होनी चाहिए, इसका विश्लेषण होना चाहिए। अभी आपको हम बता दें कि आप दे दीजिए, सचेत हो जाए, अभी ये नहीं करेंगे। आपने कहा 2 नारा ही चलता था, अभी एक और नारा चल रहा है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? और उसके कटोगे तो बटोगे वो बोलते हैं, इसमें ईर्ष्या की बू आती है। हम कहते हैं कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, ठीक है, हम कहते हैं कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, इसमें प्यार का भाव है, ईर्ष्या का नहीं। अजय सर, एक सवाल आपसे मेरा था, उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को कहा कि ईवीएम का रोना बंद कीजिए अब, और जो नतीजे आते हैं चुनाव के उनको आप स्वीकार करें। हमने न उनको सुना है तो उस पर हम कैसे प्रतिक्रिया दें? हम सुनेंगे तब बताएंगे। अजय सर, दूसरा सवाल है, कल यहाँ पे तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने योजना का एक शुभारंभ किया, माँ बहन योजना का, बिहार में महिलाओं को सम्मान देने के लिए। कल यहाँ जदयू कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें कई नेता जदयू के आए हुए थे। उन्होंने कहा कि राजनीति जी से क्या भरोसा किया जाए, जो माँ बहन की इज्जत देती है वो क्या माँ बहन सम्मान योजना करेगी? अच्छा देखिए, तो अब पूरा दीजिएगा तब हम बताते हैं। उन्होंने तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तब उन्होंने कहा कि हम ये नई योजना लॉन्च करेंगे, माँ बहन की, ठीक है। अब दूसरा क्या था पार्ट आपका? दूसरा पार्ट मेरा था सर कि उन्होंने कल कहा, नेताओं ने, जदयू के नेताओं ने इस पे कटाक्ष करते हुए कि जिन लोगों ने बिहार में समझ गए, आप पत्रकार हैं, आप 1990 से लेके अब तक का जो सरकारी आंकड़ा है क्राइम फिगर, रेप का, महिला उत्पीड़न का, समझा कि जितना रॉबरी का, लूट का, वो फिगर आप जारी कर दीजिए। वो फिगर से आप कंपेयर कर लीजिए कि हमारे राज्य में कम था या इनके राज्य में कम। अब दूसरी बात क्या है कि इन चीजों को अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप कंपेयर कीजिए ना कि 1990 में क्या क्राइम फिगर था, और आप जो सिर्फ नारा करते रहिए कि साहब औरतें नहीं निकलती थी, फल्ला नहीं निकलती थी, तो लगता है शादी ब्याह सब बंद था हमारे राज्य में, कोई आदमी ऐसी नहीं होता था, कुछ चलता ही नहीं था, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे। ये नारा गढ़ने में भाजपा और एनडीए माहिर है। अगर भाजपा और एनडीए को दम है तो 1990 से लेके अब तक का क्राइम फिगर रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करें। सर आज सर वो क्या तेजस्वी यादव ने जो माँ बहन योजना का जो बात की है, आरसीपी सिंह ने उसका समर्थन किया है उस योजना का, क्या माना जाए इसको? आरसीपी आरजेडी में आएंगे?
बाद में एक आदमी नहीं, बहुत लोग समर्थन देंगे। जैसे मैया योजना क्लिक किया ना झारखंड में, उसी माँ बहना योजना, मैया बहना योजना क्लिक करेगा, उससे परेशान है। आरसीपी सिंह का तारीफ को क्या मानते हैं? इसीलिए यात्रा कैंसिल हो गया है, इसलिए जो मुख्यमंत्री का यात्रा कैंसिल हो गया क्या? नीतीश कुमार का यात्रा रद्द हो गया। अब उसके बारे में हम टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे या उनकी पार्टी बोलेगी या सरकार के कोई प्रवक्ता बोलेंगे। सर, बिहार में ललन सिंह ने सीधे तौर से और उनको थप्पड़ मारते हैं अधिकारी। बीपीएससी जैसी परीक्षा में जब क्वेश्चन कम मिलता है, लेट से मिलता है, जब उस अपनी आवाज उठाते हैं, सत्य बोलते हैं, तो उसको अधिकारी थप्पड़ मारते हैं। इसलिए अभी का जो राज है, इसको भाजपा कहती है राम राज है। तो फिर क्यों तकलीफ हो रहा है? राम राज में थप्पड़ लगता है तो ठीक है। ललन सिंह ने कहा है कि जो योजना तेजस्वी यादव ला रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और साथ ही साथ क्या जो पहले अपहरण उद्योग चलता था वहीं से पैसा आएगा क्या? इस तरह से प्रश्न उठाया उन्होंने। क्या बोले, अब तो हमारे मित्र भी हैं, वो भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उनको हम बढ़िया से जानते हैं, वो भी मुझको बढ़िया से जानते हैं। तो बहुत सीरियसली, अरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री का पद को सुशोभित कर रहे हैं, उसकी गरिमा को रखें और कुछ केंद्र से लाएं और बिहार को दें। बिहार को अपमानित करने का किसी भी रूप में कोशिश न करें। उसके अंदर समाजवाद पे बात करेंगे, उसके अंदर सेक्युलरिज्म पे बात करेंगे, उसमें राष्ट्रवाद पे बात करेंगे। इन सब चीजों पे बातचीत होगी एक सेशन। दूसरे सेशन के अंदर किस तरह से हम बूथ को मजबूत करें, किस तरह से हम पंचायत को मजबूत करें, किस तरह से हम असेंबली को मजबूत करें, अब करके किस तरह से हम लोग 10 की 10 सीट जीते, इसका प्रश्न है। क्या जोड़ी ऐसा आ गया, आप सचेतक बनते ही इन्होंने सीधे तौर से टैक्स दे दिया है आरजेडी को, क्या करें? इन्होंने आज जिस तरह से टैक्स दिया, कितना जरूरी है ये कार्यकर्ताओं के? नहीं, बहुत जरूरी है। पहले भी किया था हम लोगों ने, आपको याद नहीं होगा, जब कटवासा में बहुत बड़ा प्रशिक्षण शिविर, 2000 लोग पूरे जिला से जमा हुए। तो ये पहले भी हम लोग करते रहे हैं और ये पहले भी ऐलान कर दिया था कि ये होना है। तो अब ये फरवरी के महीने में होगा और इसको मेहनत से करेंगे ताकि जो कोर वर्कर है रिमोट एरिया से आकर। माननीय सिद्दीकी साहब का अभिनंदन समारोह किया गया है। ये तो अनेक बार 77 से लेके मंत्री पद, मंत्री के बाद अनेक बार मंत्री पद सुशोभित किए हैं। तो हम लोग आज इस मिथिलांचल की धरती पर इनका अभिनंदन किया गया है। बहुत खुशी की बात है। मिथिलांचल की ओर से हम अपने नेता को भी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी को भी बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने मिथिलांचल को इतना बड़ा पद देने का, विधान पार्षद बनाया और फिर विधान परिषद में आप मुख्य सचेतक बनाने का काम किया। इसके लिए नेता को भी बधाई और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का भी अभिनंदन। इन्होंने एक आज टैक्स दे दिया है कि 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर, ये क्या है? और निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए। हम लोगों को जिस ढंग की भी जिम्मेवारी दी जाएगी, ये प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए। जब तक कार्यकर्ता साथी प्रशिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग, और 2025 का जो हम लोग का मिशन है, सिद्दीकी साहब बोले, फातमी साहब, हम लोग मिलजुल के सब हमारे कार्यकर्ता यदि प्रशिक्षित होंगे, अनुशासित में रहेंगे, तो हम 10 में 10 दरभंगा जिला में हम सिद्ध जीतेंगे।